हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकालीन साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 60 प्रश्न तक। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ये विज्ञान गीता जो है बेटा केशवदास की रचना है। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? तो ये अप्पे दीक्षित का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कविप्रिया। निम्न में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो जो बिहारी है वो रीतिसिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध नहीं है। निम्नलिखित में कौन रीतिमुक्त कवि हैं? तो इसमें आलम जो है वो रीतिमुक्त कवि हैं। बिहारी रीतिसिद्ध हैं, देव और मतीराम रीतिबद्ध हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद जो है रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा वगैरह जो हैं सब रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। करुणा भरण श्रुति भरण का संबंध निम्न में से किससे है? तो भरण से आप थोड़ा आभरण ना, करुणा है तो करुणा से आभरण हो जाता है, आभरण यानी अलंकार, तो ये अलंकार शास्त्र से संबंधित है। वीर सिंह देव चरित किस कवि की रचना है? वीर सिंह देव चरित जो है केशवदास की रचना है। निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है? तो केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताइए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु नविराज ही कविता वनिता मित। तो ये जो है आपकी केशवदास की पंक्तियां हैं। वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी जो है ये सेनापति की पंक्तियां हैं। रीजी है सुकवि सुकविताई न राधिका तो कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। इनकी पंक्तियों में अधिकतर सुमिरन और सरदार वगैरह शब्द मिलते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे भिखारी दास की रचनाओं में। ठीक है। लोग है लागी कवित बनावत मोहे तो मेरा कवित बनावत, तो ये आपका घनानंद की पंक्तियां हैं। लोगन है कवितों की वो खेल है करी जानियो है, तो ये आपकी ठाकुर की पंक्तियां हैं। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके कहें। धन्यवाद।